और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश जा रही शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई है। रायवाला और कांसरो रेलवे स्टेशन के बीच की घटना बताई जा रही है। ट्रेन रोककर ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को उतारा गया। मौके पर रेलवे और जीआरपी के अधिकारी मौजूद हैं। आग से घिरी बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से निकलकर सामने आई है। दिल्ली से ऋषिकेश जा रही शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। मयंक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मयंक, कैसे आग लगी शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में, क्या जानकारी मिली है? और देखिए, अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये था कि अब से तकरीबन 1 घंटे पहले जो ट्रेन में लोग सवार थे, खास उस बोगी में 35 लोग थे, 35 यात्री उसमें सफर कर रहे थे जो दिल्ली से आ रहे थे, उनको ऋषिकेश तक जाना था। जब धुआं उठना शुरू हुआ, जो मीटर लगा होता है एसी का, वहां से बता रहे हैं कि एसी कंट्रोल का जो मीटर लगा होता है वहां से धुआं उठना शुरू हुआ। उसके बाद यात्रियों ने किसी तरह वहां चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद ट्रेन से आग जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और उसने ट्रेन को रोक दिया। हरिद्वार से बामुश्किल 5 से 6 किलोमीटर का सफर ट्रेन ने तय किया होगा। कासरो एक क्षेत्र है, कासरो का जंगल कहा जाता है बेसिकली इस पूरे इलाके में, काफी घना जंगल है। और यहाँ पे ट्रेन रुकने के बाद जो यात्री थे वो अपने आप उतरे हैं। और तो क्या सभी यात्री सुरक्षित हैं मयंक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी यात्री सुरक्षित है, लेकिन जो बोगी है वो पूरी तरह से जल की खाक हो गई है। और ये ट्रेन अभी जल्दी दिल्ली से ऋषिकेश के लिए इसकी सेवा शुरू हुई थी। मतलब काफी समय से मांग थी ऋषिकेश के लोगों की कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, तो ये स्पेशल ट्रेन शुरू की गई थी। दुर्भाग्यवश उसमें आग लगी। आग लगने के जो कारण है उनकी जांच तो की जाएगी। फिलहाल सबसे जो राहत की बात है वो यही है कि घना जंगल होने के बावजूद जो यात्री है वो सारे यात्री सकुशल सुरक्षित है। रायवाला पुलिस वहां मौजूद है, इसके अलावा हरिद्वार की पुलिस मौजूद है, फायर टेंडर की गाड़ियां वहां पे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जीआरपी की। मयंक, एक और खबर सामने आई है कि इस मामले को देखते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली आपको? देखिए, एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। अब उसकी भूमिका कहां तक रही है, वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व रहा है, क्या उसकी खामी है या फिर उसने जानबूझ के घटना को अंजाम दिया है, ये सारी चीजें पूछताछ में स्पष्ट हो पाएंगी। अभी व्यक्ति से बातचीत चल रही है कि क्या वास्तव में वो इसमें संलिप्त है या फिर उस शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पूछताछ अभी जारी है। जी, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है मयंक? अधिकारियों की तरफ से अभी जो आग लगने के कारण है उन पे कुछ नहीं कहा गया है। जांच जरूर इसमें इंक्वायरी सेटअप की जा रही है, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं, एसपी ग्रामीण हो या फिर जीआरपी के एसपी मनोज कत्याल हो, उनसे जो हमारी बात हुई उन्होंने यही कहा है जिस व्यक्ति पे शक है उससे पूछताछ की जा रही है। यानी अभी कुछ कॉन्क्रीट रूप में उभर के सामने नहीं आ पाया है, उसको शक के आधार पे पकड़ा गया है। अगर जांच में वो दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ जो कानूनी धाराएं उनमें कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ा हादसा है, एक बड़ी घटना है, अगर इसको जानबूझकर ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ एसपी जीआरपी मनोज कात्याल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरह से ये बोगी में आग लगी है, क्या जानकारी आप दर्शकों को देंगे? फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है ऑलमोस्ट, और हम लोग इसको दिखवा रहे हैं। फिलहाल ऐसी कोई जान माल की हानि की सूचना नहीं है, मतलब जान की सूचना नहीं है इसमें हानि होने की। और हम लोग दिखवा रहे हैं सिचुएशन को, और जैसे क्लियर होता है बाकी अपडेट आपको दिया जाएगा। सर, लेकिन क्या अभी तक ये जानकारी मिल पाई कि आग कैसे लगी है? अभी असेसमेंट चल रहा है इसका, फॉरेस्ट वाली टीम की हमारी आ रही है, तो वो भी असेसमेंट चल रहा है, टेक्निकल टीम भी बुला रहे हैं। जी, लेकिन खबर ये भी मिली है कि एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? अभी हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं, इसकी जांच करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे हम। लेकिन एक और चीज, क्या सभी यात्री सुरक्षित हैं जो इस ट्रेन में सवार थे? जी, सभी सुरक्षित है जी, लेकिन जिस तरह से आग लगी, क्या अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या वजह रही, क्या कारण रहे आग लगने के पीछे? अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे क्लियर होता है आप मेरे को 15-20 मिनट बाद कॉल कीजिएगा, मैं क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी यात्री जो इस ट्रेन में सवार थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि ये भी खबर है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गनीमत ये रही कि जिस तरह से इस ट्रेन की बोगी में आग लगी उसके बाद सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए हैं। दिल्ली से ऋषिकेश ये शताब्दी एक्सप्रेस जा रही थी जब शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग से
घिरी बोगी को हटा दिया गया है और जो यात्री सवार थे वो सभी यात्री सुरक्षित हैं।